हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 10 2025 का बोर्ड का सीबीएसई का पेपर है। सोशल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, देखो क्या क्या क्वेश्चन। 80 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा। ये आपका सेक्शन ए में जो है आपको 20 MCQs मिलेंगे। ठीक है, तो इस वाले पेज पर 2 ही MCQs दिए गए हैं। बहुत ही ध्यान से संभल के करेंगे क्वेश्चन पेपर को, और अच्छा होगा पेन पेपर साथ में लेके बैठें, जिससे साथ के साथ आप करते जाएंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगी। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 25 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 MCQ देख लिए। अब नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं, तो यहाँ पर जो है हमें क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 6 तक इस वाले पेज पे मिलेंगे सारे क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के तब करना है आपने। जल्दबाजी किसी भी चीज़ में नहीं करनी है। अगर जल्दबाजी करोगे तो गड़बड़ होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, इससे आपको अपनी स्पीड का पता चलेगा कि कितनी देर में आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हो। अब जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, वहाँ पर हमें मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो इस वाले पेज पे हमें मिल जाता है क्वेश्चन नंबर 7, 7, 8, 9। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं इस वाले पेज पर। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो पहले अच्छे से, तब वैसे टिक टिक मत करना, वरना गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 9 तक हो जाते हैं। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, जिस पर हमें मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 13 तक इस वाले पेज पे आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें जो आंसर लग रहे हैं इस पर बिल्कुल विश्वास मत करना है, सही गलत कुछ भी हो सकता है। अगर राइट आंसर चाहिए तो कमेंट करो, मैं आपको राइट आंसर प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, ये हो गया हमारा 13 तक। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर हमें मिल जाता है क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। तो 3 क्वेश्चन हमें यहाँ इस वाले पेज पे मिल जाते हैं। असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, सब बहुत ही ध्यान से करना। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बच्चे उसे ठीक से पढ़ते नहीं, इस चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो वो गलती आप मत करना। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, वहाँ पर हमें मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17, मतलब इसी पेज पे हमारा ए सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। 20 तक इसी पेज पे आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। पेपर इजी है, पेपर डिफ़िकल्ट नहीं है, तो आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, अभी तक आपने, अभी तो मई चल रहा है, जितना भी सिलेबस किया उसके अकॉर्डिंग देखो, आपको जो आपने पढ़ा है क्या उसे आप अटैम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ से हमारा सेक्शन बी शुरू हो जाता है। सेक्शन बी में आपको 2 मार्क के 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। एक आपको यहाँ पर चॉइस भी मिल जाएगी। 23 में आपको चॉइस भी दे रखी है। तो क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। इसके बाद आप जाओगे सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में जो है आपको 3 मार्क के क्वेश्चंस मिलेंगे, और इसमें 5 क्वेश्चंस होंगे। एक चॉइस इसमें मिल जाती है आपको क्वेश्चन नंबर 25 में। ठीक है, ध्यान से समझ के आपने करना है। इसके बाद हम जाएंगे सेक्शन डी पर। सेक्शन डी में आपको मिलेंगे 4 क्वेश्चन, वो 5 मार्क के होंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और चॉइस भी मिलेगी। तो पहले क्वेश्चन में आपको चॉइस दिखाई दे रही है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, पेपर सॉल्व करोगे तो आपको अपनी स्पीड का भी आइडिया लगेगा, कितनी देर में हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और जो हमने पढ़ा है वो हमें कितने अच्छे से पता है। दोनों चीज़ आपकी चेक हो जाएंगी। अब जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर हमें मिल जाता है क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33। हर एक क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में ना चॉइस दे रखी है हर एक क्वेश्चन में। तो बड़े मतलब आपको अच्छे चॉइस मिल रही है, हर एक क्वेश्चन में चॉइस है, तो दोनों में से कोई एक तो आता होगा, इतने तो पढ़े ही होगे ना। अब इसके बाद आता है आपका सेक्शन ई। सेक्शन ई जो हमारा केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपको 3 मतलब केस बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। 4 मार्क का एक होगा, जैसे 34 है ना, 4 मार्क का ये, तो 2 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क के, और एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क का। लेकिन आप पहले इसको पढ़ें अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएं। अगर पैसेज छोड़ के क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, इसलिए पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन पे जाओ। इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना आप, इसमें 100% वरना गलती होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। ये रहा, ये 35।
ठीक है, पहले इसको पढ़ो, आयरन ओर के बारे में क्या दे रखा है उसे पढ़ो, उसके बाद नीचे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हें करो। ठीक है, आराम से पढ़ लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट 36 पर, ऑर्गेनाइज सेक्टर। इसको पढ़ो पहले, जो पैसेज दे रखा है, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाके उसे सॉल्व करना है। ठीक है, आराम आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक, और फिर भी आपको लगता हो कि वीडियो बहुत फास्ट चल रही है तो आप पॉज कर करके भी देख सकते हो, है ना। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर ये देखो, ये सेक्शन F मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इसको पहले अच्छे से पढ़ो। यहाँ पर आपको 2 तो हिस्ट्री से मिलेंगे और 3 क्वेश्चन मिलेंगे ज्योग्राफी से। ठीक है, ये आपके सिलेबस में ऑलरेडी होता है कौन कौन से चैप्टर से आने वाला है, तो पहले आप उसे देखें, उसके बाद इसे करें। ठीक है, और नीचे वाले जो क्वेश्चन है वो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन पेपर फिनिश। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक